करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान ट्रांसमिशन से गुलता से आपकी खिदमत में हाजिर है। गाय बगाए हमारे पास नातवान, उलमा, सियासी, समाजी और दीगर शख्सियात हमारे स्टूडियो में आप OnePlus की स्क्रीन से दिखाते रहेंगे, मिलाते रहेंगे और उनकी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें रमज़ान के हवाले से सुनाते रहेंगे। मेरे साथ आज जो शख्सियत मौजूद हैं, ज़ेब कुरैशी किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत अच्छी नातिया कलाम पढ़ते हैं, बहुत अच्छी आपको कलाम सुनाएंगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें इनसे सुनेंगे। ज़ेब कुरैशी एक बहुत अच्छा इंसान भी है और बहुत अच्छा सिंगर भी है। और हमारे स्टूडियो में मैंने आपसे पहले भी अपने जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनमें यही अर्ज़ किया था कि हमारे स्टूडियो में वो लोग आएंगे कि जो इंसान भी होंगे और इंसानियत की पहचान भी उन लोगों को होगी। किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। बढ़ते हैं ज़ेब कुरैशी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हुजूर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया कि आप आज हमारे स्टूडियो में अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला। रमज़ान मुबारक की आमद है, क्या कहेंगे उसके हवाले से, हमारे व्यूअर्स को क्या बताएंगे? सबसे पहले तो रमज़ान मुबारक की बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपकी पूरी टीम को। इस रमज़ान में एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगा कि आपने मोस्टली देखा होगा कि रमज़ान मुबारक में हर इंसान चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करूँ, सामान दूँ, राशन दूँ। बिल्कुल ऐसे ही। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपके चैनल के तवस्सुल से कि रमज़ान के बाद भी जो 11 महीने होते हैं उसमें अभी गरीबों का ख्याल रखा करें। बेशक कोई शक नहीं है कि रमज़ान में ज़्यादा सवाब होता है, लेकिन जो है ना इसके अलावा 11 महीने उनमें भी गरीब गुरबा को आपकी ज़रूरत होती है। तो कोशिश किया करें। आप देखें, नियत करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह आपके कारोबार में भी बरकत डालेगा, आपके रिस्क में भी बरकत डालेगा। आप कोशिश किया करें कि जो 11 महीने ना बकाया उनमें भी लोगों की हेल्प किया करें। जी नाज़रीन, देखा कि मैंने आपको यही चीज़ें बताई कि यहाँ पे जो लोग भी आएंगे वो इंसान भी होंगे, इंसानियत भी समझते होंगे। और ज़ेब कुरैशी साहब ने एक बहुत अच्छी बात की कि बाकी के जो 11 महीने हैं उनमें भी अगर आप लोगों को राशन तकसीम करेंगे, उनके घर के अखराजात अगर आपकी जितनी इस्तात है आप उसके मुताबिक चलेंगे तो उनका अगर घर का चूल्हा चलेगा तो वो बहुत अच्छी बात होगी। ये बहुत अच्छी बातें की और यही चीज़ें होती हैं इंसानियत के अंदर कि जो इंसान को समझ आनी चाहिए तो बहुत ही बड़ी बात होती है। अगर नहीं समझेंगे तो इसमें कोई नहीं है। रमज़ान मुबारक का महीना होता है, उसमें वो लोग यही कहेंगे कि यार हम राशन दे दें, हम अफ्तारियाँ करवा लें, हम अपनी पब्लिसिटी कर लें। लेकिन वो पब्लिसिटी तब ही होगी कि पिछले 11 महीने आप काउंट करेंगे तो तब जाके आपका पूरा साल कंप्लीट होगा और उसी में आप होंगे। ज़ेब कुरैशी साहब, मजीद आप सिंगर तो हैं ही, आप बहुत अच्छी नातिया कलाम भी पढ़ते हैं, बहुत अच्छे आपके कलाम भी होते हैं। तो क्या हमारे व्यूअर्स को क्या सुनाएंगे, क्या बताएंगे? वो आपकी एक आवाज के उस चीज के बड़े मुंतज़िर हैं, क्या सुनाएंगे? हुजूर एक नात जो अभी लास्ट रमजान गुजरा है, अल्लाह ने मुझे बेखुसूसी करम किया, जो मैंने सरकार के रोजे के सामने बैठ के पढ़ी। बड़ी बात। आपके तमाम देखने वालों को वही नात मैं सुनाना चाहूंगा। हाँ हाँ, खाली न मोरी बाद साया, सुभान अल्लाह। जग छड़ के सारा तेरे दर ते आया, तेरे दर ते आया। खाली न मोरी वो बाद साया, जग छड़ के सारा तेरे दर ते आया, तेरे दर ते आया। और तेरे मंगतिया रुतबा कमाले, कोई अवैसे कोई बिलाले, सुभान अल्लाह। कोई अवैसे कोई बिलाले, या रसूल अल्लाह शाह तो बद के वो तेरिया गदाइयां, जग छड़ के सारा तेरे दर ते आया, तेरे दर ते आया।
और पंजतन दा सदका मन खैर पावी वक्त नजाते मुखड़ा विखावी वक्त नजाते मुखड़ा विखावी एवें नहीं सोना या रसूल अल्लाह एवें नहीं सोना वो तेरे नाल लाया जग छड़ के सारा तेरे दर ते आया तेरे दर ते आया। सुभान अल्लाह जी, माशाल्लाह। सारा जग छड़ के तेरे दर ते आइयां, और ये बहुत बड़ी बात है। और उस दर पे कौन नहीं जाना जाता, उस दर के हम सारे बरसों से अरसे से दिल में उम्मीद रख के बैठे हैं कि काश हम भी हजर अस्वद और उस पाक जगह को जाके चूमेंगे। और ज़ैब कुरैशी साहब वहाँ पे होके आए हैं और ये फीलिंग, ये बात यही जानते हैं कि ये उस जगह को चूमा, इन्होंने उस जगह की ज़ियारत की, तो बहुत बड़ी बात है। ज़ैब कुरैशी साहब, रमज़ान मुबारक के हवाले से बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, हम सारी रात भी अगर गुजार देंगे तो हम उसकी एक लम्हे का हम वो नहीं अदा कर सकते। लेकिन क्या कहेंगे रमज़ान के हवाले से, लोग रोज़े रखते हैं, उस दौरान कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी सोच, कुछ ऐसी चीज़ें सामने आती हैं, तो क्या कहेंगे उस हवाले से? और रमज़ान मुबारक देखें बहुत बाबरकत महीना है, इसमें कोई शक नहीं है। एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो मैं खुद भी करता हूँ, मैं खुद ट्राई करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि मदीने वाले पे दरूद पढ़ें, क्योंकि गुलतासिब भाई दरूद एक ऐसा वजीफा है, एक ऐसा अमल है जिस टाइम कुल कायनात खत्म हो जाएगी, अल्लाह पाक वाहिद रह जाएगा, उस टाइम भी सरकार की जात पे दरूद पढ़ा जाएगा ऐसे ही। और वो कौन पढ़ेगा? वो अल्लाह की जात पढ़ेगी। जब अल्लाह की जात का जिक्र रुक जाएगा, जिक्र करने वाला कोई नहीं होगा, उस टाइम भी मदीने वाले की बारगाह में दरूद पढ़ा जाएगा और वो खुदा की जात पढ़ेगी। तो सबसे पहले तो मैं तो ये समझता हूँ कि अगर हम सारी जिंदगी सजदे में गुजार लें कि सोने अल्लाह ने हम पे इतना फजल किया कि उस मदीने वाले का हमें उम्मती पैदा की है, तो हम नहीं शुक्राना अदा कर सकते। तो कोशिश किया करें, आपके चैनल के वसीले से मैं जितने भी सुनने वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कोशिश किया करें कि इस रमजान मुबारक में भी और इसके अलावा भी जितना हो सके मदीने वाले की बारगाह में दरूद पेश किया करें, क्योंकि हमारा ईमान है कि वो मदीने वाले आका हमारे दरूद को सुनते भी हैं और जवाब भी देते हैं। ये बड़ी बात है कि सुनते भी हैं और जवाब भी देते हैं, और इस पे हम मुसलमानों का ईमान है बेशक, कोई शक। और नमाज, रोज़ा, ज़कात, तरावी, ये चीज़ें तो हमारी ज़िंदगी में 11 महीने के बाद आती हैं। अगर हम बाकायदगी से ये चीज़ें अदा करेंगे तो मुझे ये लगता है, मेरा ईमान है कि 11 महीने के जितने हमारे गुनाह हैं वो माफ़ कर दिए जाएंगे। लेकिन 11 महीने में भी हमें नमाज और उस चीज़ की बाकायदगी करनी चाहिए, और यही अल्लाह ताला ने अपने कुरान मजीद पाक कलाम में ये चीज़ें बताई हैं कि ये चीज़ें आप करेंगे तो आगे जाके आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ें होंगी। ज़ैब कुरैशी साहब का बहुत ही शुक्रिया कि वो आज हमारे स्टूडियो में आए और बहुत अच्छी अच्छी बातें